बंध के भेद। बंध के 4 भेद हैं। सूत्र नंबर 3, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। तत् अर्थात वह बंध प्रकृति स्थिति अनुभाग, अनुभव शब्द यहाँ पर आया है, उसका अर्थ अनुभाग है, और प्रदेश, इन 4 भेदों वाला है या 4 प्रकार का है। आइए अब क्रमशः इन चारों को देखते। प्रकृति बंध। प्रकृति और स्वभाव एकार्थवाची हैं। जैसे नीम की प्रकृति कड़वी है, गुड़ की प्रकृति मधुर है, उसी प्रकार ज्ञानावर्ण कर्म की प्रकृति ज्ञान नहीं होने देती, दर्शनावर्ण की प्रकृति दर्शन नहीं होने देती, वेदनी कर्म की प्रकृति सुख दुख का संवेदन कराती है, दर्शन मोहि की प्रकृति तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होने देती, चारित्र मोहिनी की प्रकृति असंयम परिणाम कराती है, आयु कर्म का स्वभाव भवधारण करना, नाम कर्म का स्वभाव नारक आदि नाम व्यवहार कराना, विविध प्रकार के शरीर रंग रूप आदि का निर्माण कराना, गोत्र कर्म की प्रकृति ऊंचा और नीचा व्यवहार कराना, और अंतराय कर्म का स्वभाव दान आदि में विघ्न करना है। कर्मों में इस प्रकार का स्वभाव जानना प्रकृति बंध है। जो जिस कर्म का स्वभाव है वही उसकी प्रकृति है। वास्तविकता में जो कार्मण वर्गणाएं हैं उन कार्मण वर्गणाओं में कोई भेद नहीं है। कार्मण वर्गणाएं तो स्वभाव से कर्म रूप हैं, लेकिन जब वे आत्म प्रदेशों पर आकर बनती हैं तो वे इन 8 स्वभावों में विभक्त हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें प्रकृति बंध कहा, अर्थात जिस स्वभाव वाली होंगी वे उस प्रकार से आत्मा पर आवरण डालेंगी। ज्ञानावर्ण वाली ज्ञान को ढकेंगी, दर्शनावर्ण वाली दर्शन को ढकेंगी, क्योंकि जो कर्म का बंध हो रहा है वह संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर होता है। ऐसा नहीं कि दर्शनावर्ण कर्म आएगा तो केवल आंखों को ढक लेगा, नहीं, वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर आकर बंधता है। दूसरे नंबर पर कहते हैं स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या है? जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत ना होना, अलग ना होना, भिन्न ना होना, झर नहीं जाना, इसका नाम स्थिति बंध है। जिस प्रकार बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का माधुर्य स्वभाव से च्युत ना होना स्थिति बंध है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादिक कर्मों का अर्थ ज्ञान ना होने देना, आदिक स्वभाव से च्युत ना होना स्थिति बंध है। स्थिति बंध का शाब्दिक अर्थ है टाइम पीरियड, मर्यादा। जब तक वह कर्म बंधा है और जब तक वह बंध झरेगा नहीं, निर्जना को प्राप्त नहीं होगा, बंधा रहेगा, तब तक वह कहलाता है स्थिति बंध। इसके बाद कहते हैं अनुभाग बंध। जैसे गाय बकरी भैंस आदि के दूध में तीव्र मंद और मध्यम रूप से रस विशेष होता है, उसी प्रकार कर्म पुद्गलों की अलग अलग फलदान शक्ति विशेष अनुभवक कहलाती है। जैसे गाय का बकरी का दूध एकदम पतला होता है, गाय का दूध उससे थोड़ा और गाढ़ा होता है, और भैंस का दूध उससे अधिक गाढ़ा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो कर्म बांधता है उस समय उसकी कैसी कषाय परिणति है, तदनुसार उन कर्मों में अनुभाग पड़ता है। अनुभाग मतलब उसमें फल देने की शक्ति, तो जैसी फलदान शक्ति उसमें पड़ती है तदनुसार उसका फल प्राप्त होता है। वही कर्म किसी के मंद उदय में आ रहा है, किन्हीं को बहुत तकलीफ दे रहा है। एक ही सिर दर्द है लेकिन सबको अलग अलग प्रकार से होता, किन्हीं को इतना तेज होता है कि उनको उठते भी नहीं बनता, तो कोई जीव सिर दर्द में भी सारा काम कर सक रहा है। तो एक ही सिर दर्द नाम का कर्म है मानो, और वह सबके अलग अलग है, यह उनकी तीव्रता मंदता अनुभाग के ऊपर है। अंतिम है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध क्या है? तो कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध है। जो कर्म बंधा वह उसमें कितनी मात्रा में कर्म बंधा। यद्यपि बंधता तो अनंतानंत प्रदेश एक साथ हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो परमाणु की संख्या है उसका नाम प्रदेश बंध है। इस प्रकार यह 4 बंध हैं। अब चारों को एक कोई उदाहरण से समझना है तो कैसे समझेंगे? तो कहते हैं
एक बूंदी का मोदक है, जो बूंदी होती ना कि कहीं उसको नुक्ती बोलते, उसका मोदक लड्डू बनाया, ठीक है, वह स्वभाव से मधुर है, यह उसकी प्रकृति है, इसका नाम है प्रकृतिबंध। ठीक, ध्यान से समझना। वह मोदक 7 दिन तक अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता, यह उसकी स्थिति बंध। जो कर्म एक बार बंधा वो कब तक चलेगा, ये उसकी स्थिति है। वह राजगिर की मोदक से ज्यादा मधुर एवं गुलाब जामुन से कम मधुर है, यह उसका अनुभाग बंध है। अब उसी के सामने आपने राजगिर के लड्डू रख दिए और एक तरफ रसगुल्ला रख दिया, तो वह राजगिर से अधिक मीठा है लेकिन रसगुल्ले से कम मीठा है, ये उसका अनुभाग, फल देने की शक्ति, मधुरता, ऐसी कर्म देने की जो फलदान शक्ति है उसका नाम अनुभाग है। और उसमें 100 बूंदी के दाने हैं, यह उसका प्रदेश बंध है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया। एक लड्डू के माध्यम से चारों बंध, उसका मीठापन उसका स्वभाव है, एक कर्म का जो स्वभाव है वह उसकी प्रकृति है, उसमें कितने समय तक वह उस रूप रहेगा ये उसकी स्थिति है, उसका फल देना अनुभाग है, और उसमें कितने दाने हैं ये उसका प्रदेश बंध है। इस प्रकार इनको जानना चाहिए।